खबर कबीरधाम से है, जहां पर जिले के विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी व जिले भारी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी जिले में एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिले के आदिवासी वर्ग की समस्याओं सहित किसानों की समस्या, मजदूरों की मांग, युवा को रोजगार और अन्य मांगों को लेकर घेराव किया। वहीं 21 मांगों को लेकर घेराव किया गया, जिसे जल्द निराकरण करने की अपील भी की गई। वहीं समय के चलते समस्याओं को जल्द निराकरण नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन भी करने की बात कही गई है। सरकार है, अरे कम से कम सुन तो लो आप हमें। 1 घंटे से बैठे हम लोग नारा लगा रहे हैं, पूरे गांव से लोग आए हैं, दिन भर कुछ खाना नहीं खाए हैं और इसीलिए हमने भी ठान लिया है कि जब तक या तो कोई उनका डेजिग्नेटेड अधिकारी आए, हमारी बात सुने, और नहीं तो फिर हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमने गांधी जी का रास्ता इख्तियार किया है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है वैसा वाला रास्ता हमें नहीं चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं। आज हमने छत्तीसगढ़ में एक नई परंपरा चालू करी है। हमने गांधी जी का जो सबसे प्रिय भजन है रघुपति राघव राजाराम, वो कलेक्ट्रेट के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के गाया है। छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौमूत्र खरीदने की घोषणा की है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इसकी कार्य योजना तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाए। और इसके साथ ही सरकार का प्लान है कि गौमूत्र को परिष्कृत कर दवाइयां बनाई जाएंगी। इससे महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। हालांकि गौमूत्र कितने रुपए लीटर सरकार खरीदेगी और दवाओं के निर्माण और बिक्री तक विस्तृत कार्य योजना क्या होगी, ये तैयार किया जा रहा है। और गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदी के सरकार के इस निर्णय के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को किसानों और पशुपालकों के हित में बताते हुए सरकार की जमकर तारीफ की है। वहीं बीजेपी सरकार की मंशा और क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े कर रही है। विशेषता ये है कि हम लोग तो ऐतिहासिक फैसला है। गोधन न्याय योजना की अपार सफलता के बाद गोमूत्र खरीदना, जो हमारे प्राचीन जो हमारी आयुर्वेद परंपरा है उसमें भी गोमूत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गोमूत्र के माध्यम से वैकल्पिक रूप से कीटनाशक बनाए जाएंगे। गोमूत्र के माध्यम से अन्य तमाम तरीके के आवश्यक औषधियाँ बनाई जाएंगी। उसका फायदा आम आदमी को मिलेगा, साथ ही गोपालकों को भी फायदा मिलेगा और गोवंश के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार और उठाई जा रही है। हम मुख्यमंत्री जी को इस विजनरी योजना के लिए बधाई देते हैं। तो मूलभूत आवश्यकता और सुविधाओं से ध्यान हटाने के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अगर ये आप जानकारी मांगेंगे तो इन्होंने 100 करोड़ का गोबर खरीदा और 25 करोड़ का विज्ञापन छपवा दिया। ऐसे ही 10 करोड़ का गौमूत्र खरीदेंगे और 15 करोड़ का विज्ञापन छपवाएंगे। शायद मेरे को अभी जानकारी मिली कि देश में किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा विज्ञापन का खर्चा किसी का है तो छत्तीसगढ़ सरकार का। बिलासपुर मंडल अंतर्गत गोबरा रोड कटघोरा होते हुए पेंड्रा रोड तक नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। लगभग 135 किलोमीटर लंबी दोहरी रेल लाइन बिछाई जा रही है और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना में SECL के 64%, इरकॉन की 26% व राज्य सरकार की 10% की भागीदारी है। और इस रेल कॉरिडोर से कोरबा जिले के चारों कोयला प्रक्षेत्र से कोयला परिवहन के साथ ही यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाना है। और इस रेल कॉरिडोर को दीपिका से जोड़ने वाली रेल लाइन में दीपिका की वार्ड 7 कृष्णानगर के 42 परिवार और लोग प्रभावित हो रहे हैं, और जिसमें से 16 लोगों का मकान, बाड़ी, कुआं, बोर और पेड़ पौधे आदि प्रभावित भी हो रहे हैं। खबर कांकेर से है, जहां पर एक बार फिर बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा एक गैर प्रशिक्षित व्यक्ति, जो कि बिजली के कामों से अनजान है, उसे बिजली के खंभे पर बिजली सुधार करने के कार्य में चढ़ा दिया गया और दूसरी ओर से विभाग के अन्य कर्मचारी द्वारा बिजली को चालू कर दिया गया और खंभे में कार्य कर रहा कर्मचारी बिजली के तार से झुलस गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।